अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस की। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? और इस ऑक्सीडेशन को हम रिलेट करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर ऑक्सीडेशन का अमल होता है तो वो किस तरह से। तो शुरू में मैं डिटेल्स ऑक्सीडेशन जो है उसको डिस्कस कर लूँगा, फिर हम इसको बहस को और इस सब चीज़ों को फिर ले आएंगे किस चीज़ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन पे। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडेशन जो है, हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक्सेट्रा। Process that involves, क्या इन्वॉल्व करता है? पहली जो चीज है वो है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो इसमें होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से मुराद क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास है मैग्नीशियम है, ठीक है ना। इस मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मैग्नीशियम के साथ चूंकि ऑक्सीजन कंबाइन हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इस वजह से इस अमल को हम क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया। सो इन दिस प्रोसेस द मैग्नीशियम अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये मैग्नीशियम जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है। एक और चीज़ जो है वो है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी प्रोसेस में किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस जो है या हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो इस अमल को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एमोनिया गैस है और एमोनिया गैस जो डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोजिशन पे ये नाइट्रोजन बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है ना। इसी तरह से है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में ये होता है कि नाइट्रोजन जो है हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है। नाइट्रोजन क्यों ऑक्सीडाइज हो गया? क्योंकि इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। उसके बाद एक और चीज़ है और वो है कि एडिशन ऑफ नॉन मेटल अगर आपके पास होता है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर नॉन मेटल ऐड होता है तो नॉन मेटल आप लोगों को पता है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। जितने भी नॉन मेटल है वो सब के सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और यही वजह है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल का राइट टॉप सॉर्ट होता है वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब के सब जो है वो नॉन मेटल है। तो यहाँ पर अगर किसी भी रिएक्शन में नॉन मेटल्स की एडिशन होती है तो इस अमल को भी क्या कहा जाएगा? इस अमल को भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, आप यहाँ से भी उसको कर सकते हैं कि ऊपर वाले रिएक्शन में चूंकि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन क्या है? ये एक नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल जो है वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाता है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है एक तरह से ना। तो ये ऑक्सीजन हम कहते हैं कि मैग्नीशियम हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर लें कि ये क्या है? नॉन मेटल। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज एक्चुअली आल्सो ऑक्सीडेशन। या आप यूं भी ले सकते हैं कि आपके पास फर्ज करते हैं आयरन है और इस आयरन को आप सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं, आपके पास हासिल होता है आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड में ये जो सल्फर होता है बीइंग ए नॉन मेटल, इट कंबाइंस विद द मेटल आयरन। तो हम कहते हैं कि चूंकि नॉन मेटल कंबाइन होता है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये इसमें चूंकि नॉन मेटल कंबाइन हो गया है किस चीज़ के साथ? आयरन के साथ, तो हम कहेंगे कि आयरन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, रिमूवल ऑफ मेटल भी एक तरह से होता है। रिमूवल ऑफ मेटल एक और
बात अगर मैं इसको यूं करूं कि रिमूवल ऑफ मेटल, इसको भी आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। कोई भी प्रोसेस जिसमें मेटल रिमूव होता है, और मेटल क्या होते हैं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो आप दोनों अंदाज से इसको कर सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रो एलिमेंट का रिमूव हो जाना या मेटल्स का रिमूव हो जाना, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर एग्जांपल में अगर लेता हूँ मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड है, और इस पोटाशियम आयोडाइड को मैं ट्रीट करता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, मेरे पास हासिल होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन हासिल होता है। अब इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो मैं सिर्फ पोटाशियम आयोडाइड के साथ जो है इधर 2 लिख दूंगा, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 लिख दूंगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या हुआ है, इस प्रोसेस में देख लें, हम कहते हैं कि ये जो आयोडीन होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आयोडीन के साथ यहाँ पर क्या मिला हुआ है, पोटाशियम है, जो कि एक मेटल है। तो आयोडीन से अगर आप ये मेटल रिमूव करते हैं तो आयोडीन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। लिहाजा रिमूवल ऑफ मेटल और द रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज आल्सो ऑक्सीडेशन। ये भी याद रहे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके पास, 5वें नंबर पे मैं अगर लिखूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन भी आप उसको कह सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रोनेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत से तरीके हो सकते हैं। मसलन मेरे पास अगर इस तरह के आइंस हैं, सपोज मेरे पास है M-4 है, M+-3 है, M-2 है, M-1 है, M0 है, M+1 है, M+2 है, M+3 और M+4 है। अब यहाँ से यहाँ तक आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इस तमाम प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अगर आप -4 से +4 तक जाते हैं तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिमिलरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास और भी हो सकते हैं। जिस तरह से आप लेते हैं कि आपके पास सपोज हाइड्रोजन है, एटम है, और ये हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, तो ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। अगेन हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर आपके पास MnO4 -2 है, MnO4 -2, और ये चेंज हो जाता है MnO4 -1 में विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास सपोज आयरन है और ये आयरन जो है ये चेंज हो जाता है किस चीज़ में, आयरन आयन में चेंज हो जाता है, तो ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। आप अगर फेरस आयन है आपके पास और वो फेरस आयन जो है वो फेरिक आयन में चेंज हो जाता है, तो ये भी ऑक्सीडेशन जो है वो कहलाएगा। अगर आपके पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जो है Mg और ये Mg+ में चेंज हो जाता है, तो ये भी ऑक्सीडेशन। दूसरे अल्फाज में आप उसको यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी जो है, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी दैट इज आल्सो अ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैं इस तरह से भी एक चीज़ लिख देता हूँ, ये 5वें नंबर पर, ये 6ठे नंबर पे आ गया कि ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। इसको भी आप ऑक्सीडेशन कहते हो। यहाँ पर पॉजिटिव वैलेंसी जो है आपके पास, यानी मैं अगर ये भी कर लेता हूँ, सपोज पॉजिटिव वैलेंसी ये हो जाती है कि Fe है, Cn6 है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये -4 होता है। अगर ये चेंज हो जाता है FeCn6 में और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -3 होगा,
तो यहाँ पर आपके पास आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव वैलेंसी है, वो उसमें इंक्रीज आ जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव वैलेंसी उसकी क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 उसकी होती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आपके पास पॉजिटिव वैलेंसी में इंक्रीज आ गया, जिसकी वो हम कहते हैं कि ये। अच्छा, आखिरी जो बात हम कर रहे हैं, इसको हम कह भी सकते हैं एक और अंदाज में, और वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज जो है, इसको भी आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रोसेस ये हो रहे हैं, अगर आपके पास वैलेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो आपके पास उसकी वैलेंसी जो है माइनस से जो है वो प्लस की तरफ जाएगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे, डी इलेक्ट्रोनेशन हो रही है, तो वहाँ पर भी। अगर आपके पास इसमें ये होता है कि मेटल जो है रिमूव हो जाता है, तब भी आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगर आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, तब भी वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है या न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये सब प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो इंक्रीज आता है किसी न किसी तरह से। तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर है कि क्लोराइड आयन है, और ये क्लोराइड आयन जो है क्लोरीन में चेंज होता है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि -1 होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। अब इंक्रीज आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर ये भी इसी तरह से है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लिहाजा ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो कहलाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट डिफिनीशंस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द oxidation process. Remember, the reverse of all these will be reduction. ये बात ज़हन में रहे कि इन तमाम का जो रिवर्सल होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। आखिरी बात इसमें करते हैं, और वो ये है कि ऑक्सीडेशन जो है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे उसको लागू करें तो क्या। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन जो है ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन आप 2 तरीके से जज कर सकते हैं। एक तो ये होगा कि आपके पास कार्बन में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, उसमें इंक्रीज आएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन जो है क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स। अगर आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की तादाद में इंक्रीज आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। या दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। डिक्रीज इन number of carbon hydrogen bond, that is also called oxidation. इसको एग्जाम्पल से जो है वाज़े करते हैं, आपके बुक में दिए हुए हैं इसी में। कंसिडरिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स जो है, ऑब्जर्विंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर कंसिडर कर लें जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो है वो चेंज हो जाता है। फॉलोइंग जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, फॉलोइंग कंपाउंड्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंसेस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, और वो इसी 2 फिनोमेना की वजह से होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर पहला कंपाउंड लेता हूं, और मेरे पास पहला कंपाउंड कौन सा है, मीथेन। अब मीथेन में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, दैट इज -4। अब -4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है, +4 क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि रूल्स ये है कि अगर बाइनरी कंपाउंड है, 2 एटम्स पर मुश्तमिल कोई कंपाउंड है, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप नेगेटिव लेंगे जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और दूसरे का पॉजिटिव लेंगे जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अगर ये हो जाता है, मैं इस चीज़ को अगर
कुछ यूँ कर लूँ, इस तरह से लिखूँ ना, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ ताकि आसानी रहे। ये मैंने कार्बन हाइड्रोजन, मीथेन है, वही मीथेन है और कुछ नहीं है। अब अगर मैं ये कर लेता हूँ कि इसको CH3C बांड OH कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन बांड कम हो गया और कार्बन ऑक्सीजन बांड इंक्रीज हो गया, लिहाजा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -2 हो गया। देखिए ना, ये कार्बन हाइड्रोजन बांड ब्रेक हो गया और इसकी जगह क्या आ गया, कार्बन ऑक्सीजन बांड। ये हाइड्रोजन जो है वो याद रहे कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, नॉट विद कार्बन, ठीक है ना। अगर कार्बन उतने ही, हाइड्रोजन उतने ही है जितने उस कंपाउंड में थे, लेकिन क्या हो यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ इतना हो गया कि कार्बन हाइड्रोजन बांड कम हो गया है, कार्बन ऑक्सीजन बांड बन गया, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास इंक्रीज हो गई है। और जब इस तरह का अमल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक और चीज़ है जिसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि आपके पास है H है, C डबल बांड O बांड H। इस कंपाउंड में आप देख लें कि कार्बन हाइड्रोजन बांड मजीद कम हो गए हैं और कार्बन ऑक्सीजन बांड बढ़ गए हैं। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बांड था, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बांड है। यहाँ पर ये कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, यहाँ पर ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, लिहाजा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड में जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, यहाँ पर मजीद जो है कार्बन हाइड्रोजन बांड कम हो जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बांड बन जाते हैं। देखें, ये कार्बन हाइड्रोजन बांड यहाँ पे नहीं रहा, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बांड आ गया उसकी जगह, और ये वाला तो पहले से मौजूद है और ये कार्बन हाइड्रोजन बांड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बांड कम होने की वजह से, कार्बन ऑक्सीजन डबल बांड ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो इंक्रीज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का +2 हो जाएगा। आखिरी जो कंपाउंड है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हाइड्रोजन बांड मैक्सिमम, ऑक्सीजन बांड मैक्सिमम हो गए हैं, कार्बन हाइड्रोजन बांड मिनिमम हो गए हैं, लिहाजा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो होगा +4। तो हम कहेंगे कि जब आप यहाँ से यहाँ तरफ, इस तरफ आते हैं, यानी जब आप मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आते हैं, तो क्या करता है, कार्बन एटम जो होता है वो क्या करता है, अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडेशन का अमल होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन का अमल ये होता है। तो हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, वी विल हैव अ स्पेशल फोकस ऑन द carbon atom, oxidation state of carbon, the number of carbon hydrogen bond and number of carbon oxygen bond. So that will determine whether the process is oxidation or reduction. तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के हवाले से थी, रिडक्शन के हवाले से तो नहीं है। ऑक्सीडेशन के हवाले से चूंकि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ ऑक्सीडेशन यानी अल्केन के ऑक्सीडेशन से थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस किया गया है, लिहाजा ये आपको इसके समझने में जो है वो आसानी पैदा करेगा। वीडियो यहाँ तक है, अगले वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये जो सिलसिला है ये आपके लिए आसानी पैदा करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।